दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। अगर आप यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी या एएलसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बहुत ही जेन्युइन डाउट्स आपको होगा। पहला कि सिलेबस क्या है और दूसरा इस सिलेबस के अंदर आप कौन कौन से एग्जाम को एक साथ कवर कर सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि अगर आप ईपीएफओ के अंदर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर या असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस सिलेबस को कवर करते हुए आप कौन-कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसे आप साथ में ट्रैक कर सकते हो। तो बेसिकली इस वीडियो का 2 पार्ट है। एक पार्ट में मैं आपको सिलेबस समझा दूँगा कि एएलसी, एपीएफसी या सिमिलर जो एग्ज़ाम होते हैं उसका एक्चुअल में सिलेबस क्या है जो आपको कवर करना है। इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप निशांत ई अकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है आपको उसमें शेयर कर दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या फिर निशांत ई अकेडमी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे भी शेयर कर दिया जाएगा, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। और इस सिलेबस को डिस्कस करते समय कौन-कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है एएलसी और एपीएफसी के अलावा जिसे आप ग्रैब कर सकते हैं, उसे भी हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है? तो देखो सबसे पहले जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस एंड सोशल सिक्योरिटी, ये टॉपिक आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं इस लेवल का, जिसके अंदर एएलसी आ रहा है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ईओ एंड एओ आ रहा है, या फिर और भी जो मैं अभी आपको अपॉर्चुनिटी बताऊंगा। ठीक है, जहां जहां पे आप कौन कौन से अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है और सारी ग्रुप ई लेवल की जॉब है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल का जो है ये प्रिपरेशन जाएगा आपका। ठीक है, और क्या रिक्वायरमेंट होगा, क्या क्या चीजें चाहिए, इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होती है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना ताकि आपका प्रिपरेशन जो है, देखो होता है क्या है, एक होता है कि बता दिया गया, टीचर ने बोल दिया कि एपीएफसी आ रहा है या एएलसी आ रहा है, बस लग गए उसके प्रिपरेशन में और वो आया और चला भी गया और आप मूड बना करके बैठे हुए यार पढ़ा तो था लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, एक तो ये सिचुएशन होती है। दूसरी सिचुएशन होती है, देखो डिपेंड करता है कंडीशंस पे कि आपका कंडीशन कैसा था, आप किस तरीके के मतलब कितना कॉन्सेंट्रेट थे, ये भी होता है। सिलेबस किस तरीके से कवर हुआ, ये भी एक एस्पेक्ट हो गया। और कुछ फाइनेंशियल एस्पेक्ट होते हैं, कुछ ह्यूमन नेचर होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा डीपली ले लेते हैं किसी चीज़ को, किसी इवेंट को, और उसके कारण फिर रिजल्ट खराब हो जाता है। तो एक होना चाहिए दिमाग में, चलो ठीक है ये नहीं हुआ तो इसके बदले में और कौन कौन से एग्जाम्स है जिसे हम लोग कवर कर सकते हैं इसी सिलेबस के अंतर्गत, क्योंकि पढ़ना यही है। ठीक है, तो हम लोग वो भी चीज जो है अभी देखेंगे। तो इन सभी में जो भी आप जिसका भी आप प्रिपरेशन करिए उन सभी में एक चीज जो कॉमन मिलने वाला है वो है इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी। तो सोशल सिक्योरिटी का हालांकि 2 पार्ट होता है, एक स्टैटिक वाला पार्ट होता है और एक स्कीम्स होते हैं। जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स है जो कहीं ना कहीं सोशल सिक्योरिटी को सपोर्ट कर रहे हैं उसे कवर करना होता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग सिलेबस देखें तो सिलेबस के अंदर जो है आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन दिख रहा है। इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर जो है आपको ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है। उसी तरीके से सोशल सिक्योरिटी के अंदर भी कुछ स्कीम्स आती हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। ठीक है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, ये सारे एक्ट्स आपको कवर करना है। इसके बाद जो है लेबर वेलफेयर है। लेबर वेलफेयर जो है एक्चुअल में इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस का ही पार्ट होता है, तो आपको कुछ और अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा ये सब चीज। ठीक है, तो इसका जो है या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और सबसे बेस्ट है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलता रहेगा। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, उससे ज्वाइन कर लो। ठीक है, सारा कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा आपको, ये पीडीएफ वहीं पे शेयर हो जाएगी, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा सिलेबस है इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉस एंड सोशल सिक्योरिटी का, जो आपको कवर करना है। एएलसी के अंदर जो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो पूछा जाता है वो थोड़ा सा अलग पूछा जाता है, इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पे जो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आपको कवर करना है वो आपको लेबर से जुड़ा हुआ चीज ही कवर करना है। जैसे लेबर एज ए सब्जेक्ट जो है कंकरेंट लिस्ट में मेंशन है, आपको उसे डिटेल में समझना पड़ेगा। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में मालूम होना चाहिए आपको, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। होपफुली अगर आप सीएससी के स्टूडेंट हो तो इन सब चीजों को तो बोलने की जरूरत नहीं, आप आराम से कर लोगे। ठीक है, देखो अर्थमेटिक एंड
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, ये जनरल मेंटल एबिलिटी का पार्ट होता है। जनरल मेंटल एबिलिटी के अंदर दो चीजें पूछी जाती है, एक होगा अर्थमेटिक एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और दूसरा रीजनिंग। ये सिलेबस थोड़ा सा बड़ा होता है और इससे क्वेश्चंस बनते भी हैं एग्जाम में, ठीक है। आपको 10-15 क्वेश्चंस जो है मिनिमम देखने को मिलेंगे, एएलसी का पेपर हो चाहे आपका एपीएफसी का पेपर हो। और ऐसा टॉपिक है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, मार्क्स ओरिएंटेड होता है। आप कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा इसे, ठीक है। तो अर्थमेटिक एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर जो है आपको अर्थमेटिक का पूरा सिलेबस गिवन है, ठीक है, आपको ये सिलेबस कवर करना है। और उसके बाद जो है रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग के अंदर ये पूरा सिलेबस है, ये पूरा सिलेबस आपको कवर करना है। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इसके अंदर आपको नेशनल अफेयर्स हो गया, इंटरनेशनल अफेयर्स हो गया, सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं और लेबर वेलफेयर स्कीम्स हैं, इसे कवर करना पड़ेगा। इससे बहुत क्वेश्चन बनता है। लास्ट टाइम एपीएससी का जो पेपर हुआ था उसमें इस टॉपिक से ही आई थिंक 25 क्वेश्चंस पूछ लिया था। ये ओवरऑल टोटल में 25 क्वेश्चन, बहुत बड़ा वेटेज होता है, समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट हो गया ये, ठीक है। अब अगर आप एपीएफसी का सिलेबस देखोगे तो एपीएफसी का सिलेबस थोड़ा वास्ट है एज कम्पेयर टू एएलसी। यहाँ पे आपको जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस दिखेंगे, ठीक है, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज के ऊपर में क्वेश्चन दिखेगा, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल या फ्रीडम मूवमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन दिखेगा, हिस्ट्री का पार्ट हो गया ये, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन ये टॉपिक है, ह्यूमन ज्योग्राफी भी इसे कहते हैं, तो ये ह्यूमन ज्योग्राफी का आपको यहाँ पे टॉपिक दिखेगा, वो कवर करना है। गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये डिटेल में कवर करना है। ऊपर जो आपने देखा पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, वो सिर्फ एएलसी के लिए अकॉर्डिंग डिफाइन था, यहाँ पे आपको इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मतलब लक्ष्मीकांत समझ लो, पूरा का पूरा पढ़ लोगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है प्रेजेंट ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, ये कवर करना है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का टॉपिक है जिससे आपको कवर करना है। इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस कवर करना है और इसका सिलेबस ऊपर बता दिया मैंने आपको। इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस वाला जो पोर्शन है वो कवर करना पड़ेगा। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जो है ये कवर करना पड़ेगा। जनरल साइंस आपको कवर करना पड़ेगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एप्लीकेशन एंड जनरल साइंस ये टॉपिक कवर करना पड़ेगा। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, इसका भी सिलेबस मैंने आपको ऊपर बता दिया। तो ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं अगर आप एपीएफसी का प्रिपरेशन साथ में कर रहे हो तो, ठीक है। तो देखो अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, एक तो एएलसी के बारे में आपको मालूम है। अच्छा, एएलसी में जो है बच्चे कंफ्यूज हैं इस चीज को लेकर के कि अगर हमारे पास जो है डिप्लोमा नहीं है तो हम कहीं से भी, जैसे कुछ तो मैसेज ऐसे आ रहे हैं कि सर मैं ये इंस्टीट्यूट है, ये हमें 3 महीने में डिप्लोमा दे रहा है, ये हमें 6 महीने में डिप्लोमा दे रहा है, क्या इसे कर ले? नहीं, ठीक है। आपको जो डिप्लोमा जो एक्वायर करना है वो याद रखना है ऐसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो यूजीसी एआईसीटीई अप्रूव्ड होना, मतलब ये मस्त है, ये अप्रूव्ड होगा तभी यूपीएससी उसे रिकॉग्नाइज करेगी, नहीं तो वो इनवैलिड हो जाएगा। मतलब पूरा क्लियर कर लिया उसके बाद पता चला इनवैलिड हो गया तो समझ लो कि कितना बेकार लगता है। इसीलिए इसके ऊपर में कि कौन कौन से ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से आप डिप्लोमा की डिग्री ले सकते हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा। होपफुली आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखी भी होगी, ठीक है। तो जिन इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया हुआ है कि आप अगर डिप्लोमा वाला जो सर्टिफिकेट है वो लेना चाहते हैं या वो पूरा 1 साल का कोर्स है वो करना चाहते हैं, तो कौन कौन सा है जो है यहाँ पे, सोशल वर्क है, सोशल वेलफेयर है, इंडस्ट्रियल रिलेशन है, पर्सनल मैनेजमेंट है, लेबर लॉज है, ये सारे टॉपिक्स है जहाँ से आपको करना पड़ेगा आपका डिप्लोमा वाला पोर्शन, ठीक है। इसमें जो है आपका देखो पर्सनल मैनेजमेंट है, इसी को एचआर कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया मेंशन है, ये डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए और ग्रेजुएशन की डिग्री तो होना ही चाहिए। दो चीजें अलग अलग मांगी जाती है, एएलसी में दोनों मस्ट है, दोनों कंपलसरी है, मैंडेटरी है, आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है, आपको करना ही पड़ेगा ये चीज, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं वीडियो जो बनाई हुई है वो वीडियो देख लेना, आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट का ये होता है मैंने एचआर से एमबीए करा हुआ है, ठीक है, तो क्या मुझे अलग से कवर करने की जरूरत है? तो याद रखना मोस्ट ऑफ द केसेस में, या फिर अगर आप एएलसी का लास्ट वाला जो नोटिफिकेशन है अगर उसे छोड़ दो तो उससे पहले कभी भी नोटिफिकेशन आया है एएलसी का या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, मैं वो भी बताऊंगा, स्टेट गवर्नमेंट भी निकालती है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का नोटिफिकेशन। तो उसमें क्या होता है, अगर आपने एमबीए करा हुआ है एचआर में या फिर अगर आपका मास्टर डिग्री है सोशियोलॉजी में, तो उस केसेस में आपको अलग से जो है डिप्लोमा करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो है लास्ट टाइम जिस तरीके का नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग आपको अलग से जो है मतलब करना पड़ेगा, ये चीज इन्होंने मैंडेटरी कर दिया था। तो मतलब समझा देता हूँ आपको, अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हो, ठीक है, अगर आप डिप्लोमा नहीं करना चाहते हैं 1 साल वाला, तो 2 साल वाला एमबीए प्रोग्राम कर लो अगर आपके पास एज है तो, ठीक है। एमबीए कर लो, मास्टर डिग्री कर लो, जिसके अंदर ये सारे में से कोई भी एक फील्ड होना चाहिए। अगर इसमें से भी मैं अगर आपको और फोकस करके बताऊं,
इस चीज को करोगे तो आपका पूरा का पूरा हेल्प हो जाएगा आपके प्रिपरेशन में। तो लेबर वेलफेयर हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन या लेबर लॉज में अगर आप कर लेते हैं तो ओवरऑल जो आपका प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन में भी आपको एक बूस्ट मिल जाएगी, क्योंकि आपको चीजें वही सब पढ़नी होंगी। ठीक है, मतलब प्रिपरेशन के पैरेलल हो जाएगा वो चीज। ठीक है, अगर आप कर लेते हैं तो ठीक है। बाकी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मैं आपको जरूर बताऊंगा। दूसरा है एपीएफसी, ठीक है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। इसके अंदर सिंपल डिग्री मांगी जाती है ग्रेजुएशन की, और उसके साथ साथ एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। मतलब अगर आपने मास्टर डिग्री करा हुआ है इन सारे फील्ड में, या फिर अगर आपके पास डिप्लोमा की डिग्री है इन सारे फील्ड में, तो फिर वो डिजायरेबल है। मतलब वो अगर है तो अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग इसी के बिहाफ पे आपको फाइनल जो है आपका रैंकिंग देने वाले हैं। ठीक है, मतलब ये चीज होना मस्ट है कि डिग्री आपके पास चाहिए ग्रेजुएशन की, और ये रहेगा तो बेटर रहेगा। ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके का है इसमें। ठीक है, और इसके अलावा आप क्या क्या कर सकते हो, तो लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर या इंस्पेक्टर का जॉब आता है। मतलब ये वाली वैकेंसी आती है लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर या लेबर इंस्पेक्टर की। ये आपको जितने भी स्टेट पीसीएस के अंदर आता है, ये यूपीपीएससी के अंदर लास्ट टाइम आया हुआ है, 23-24 में आया हुआ है। उसी तरीके से एमपीपीएससी है, उसी तरीके से बीपीएससी है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत भी आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें भी बैचलर डिग्री मांगी जाती है, और साथ साथ अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है इन सारे फील्ड में, तो फिर वो बेस्ट है। ठीक है, मतलब देखो अब यहाँ पे सबका अलग अलग क्राइटेरिया होता है। कुछ में इसे कंपलसरी किया जाता है, कुछ में ये चीज कंपलसरी नहीं होता है, डिजायरेबल होता है। ठीक है, तो बेटर है अगर आपके पास समय है तो इस चीज को कर लो। ठीक है, या एक डिग्री या डिप्लोमा, मतलब डिग्री मतलब मास्टर डिग्री अगर आपने कर लिया इस फील्ड में तो बेस्ट है, वो डिप्लोमा का काम करेगा। नहीं तो 1 साल वाला डिप्लोमा वाला जो कोर्स है वो कर लेना, तभी जाकर के आप इस तरह के एग्जाम्स को अच्छे से फेस कर पाओगे, बिना दिमाग में कोई टेंशन लिए कि जो है भैया मेरा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इस चीज का। नेक्स्ट है मेरा वेलफेयर ऑफिसर। वेलफेयर ऑफिसर की जो पोस्ट होती है ये पीएसयू के अंदर मांगी जाती है, जैसे कि वेल हो गया, एनटीपीसी हो गया। इसके लिए जो है आपको एक डिग्री होना चाहिए ग्रेजुएशन की, प्लस जो है अगर आपने फुल टाइम डिप्लोमा या डिग्री लिया हुआ है उन्हीं सारे टॉपिक्स के अंदर, तब जाकर के आप एलिजिबल होते हैं इन सारे पोस्ट के लिए। ठीक है, इसके बाद है एचआर ऑफिसर या लेबर ऑफिसर। ठीक है, एचआर ऑफिसर या लेबर वेलफेयर ऑफिसर, इसके लिए आपका लेबर वेलफेयर डिप्लोमा या आपने एचआर से मैनेजमेंट करा हुआ है तो वो चीज यहाँ पे रिक्वायर्ड करी जाती है। इसका रिक्वायरमेंट इंडियन रेलवे में के अंतर होता है। ठीक है, इसके बाद है फैक्ट्री इंस्पेक्टर या लेबर इंस्पेक्टर। ये स्टेट लेबर डिपार्टमेंट्स के द्वारा अनाउंस करा जाता है। ठीक है, और इसका जो सिलेक्शन होता है वो पीएससी के द्वारा जो है सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर। ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ के अंतर्गत आता है। यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के थ्रू यहाँ पे ज्वाइनिंग होती है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है जनरली बीटेक मांगा जाता है। उसके बाद अलावा अगर आपके पास लेबर लॉ में डिप्लोमा रहा तो ये इंपॉर्टेंट होता है, मतलब तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है मेरा ईएसआईसी, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर या मैनेजर। यहाँ पे आपको ये निकाला जाता है वो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा निकाला जाता है, और यहाँ भी जिन्होंने लेबर लॉ या एचआर में डिप्लोमा कर रखा है उन्हें ही प्रेफरेंस दिया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है मेरा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ऑफिसर या फिर कंसीलिएशन ऑफिसर। बेसिकली ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा, जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स है उनके द्वारा निकाला जाता है ये वैकेंसी। ठीक है, और यहाँ भी इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉज में अगर आपका डिप्लोमा है तब जाकर के आपको प्रेफरेंस दी जाती है। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो बेस्ट है, और अगर आपने कर लिया है तो और सही वे में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो निशांत ई अकेडमी एप्लीकेशन पर आपको यूपीएससी सीएलईओ का कोर्स मिल जाएगा, और यूपीएससी ईपीएफओ स्पेशल का कोर्स मिल जाएगा, जिसके अंदर आपका सीएलओ, एएलसी, एपीएफसी, ईओ, एओ सारा कवर होगा यहाँ पे। ठीक है, नोट्स के फॉर्मेट में, अभी नोट्स के फॉर्मेट में चीजें मिल रही हैं, और वीडियोस जो पुराने वाले हैं वही यहाँ पे डाले गए हैं। अभी इस पे जो है अपडेटेड वीडियोस जो है, जैसे ही नोट्स कवर हो जाएगा उसके बाद से स्टार्ट होगा। ठीक है, नोट्स अपडेट करने में टाइम टू टाइम हर साल अपडेट करना पड़ता है चीजों को। ठीक है, तो इस अपडेट में जो है टाइम लगता है, तो ये अभी यही चल रहा है, नोट्स वाला पोर्शन कवर हो रहा है। वीडियोस आपको यहाँ पे पिछले साल वाली ही मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, जो लाइव सेशन है वो कुछ टाइम के बाद से स्टार्ट होगा, दोनों में ही। ठीक है, अगर आप सिर्फ सेंट्रल लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर यानी कि एएलसी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 1100 रुपए का ये कोर्स है, जहाँ पे पूरा का पूरा आपको वीडियोस, नोट्स और टेस्ट मिलेगा। और अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा आपको व्हाट्सएप नंबर जो है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा या पीडीएफ में दिख जाएगा, आप इन नंबरों के द्वारा जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।